हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप मेरी वॉइस और वीडियो आप सब तक क्लियर होगी। यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का सेशन। और मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ सबसे पहले आप सबको। मेरा नाम अंचल अटलानी है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन एक बीबीए ग्रेजुएट हूँ और आफ्टर ग्रेजुएशन एमबीए करने का सोचा था, बट समहाउ वो प्लान वर्कआउट नहीं किया। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक चीज रियलाइज हुई कि अगर 15-20 लाख रुपए खर्चा करके अगर मैं एमबीए की डिग्री परस्यू करके आती हूँ ऑल द वे मुंबई से, लेकिन उसके बाद मुझे रिटर्न क्या मिलेगा? अगर मैं जॉब करने जाती हूँ तो मेरी इनकम बेरली 30-40 हजार रुपए से स्टार्टिंग होगी, और उसके बाद वो 20 लाख रुपए कवर करने में मेरी जिंदगी निकल जाएगी। फिर मैं क्या करूंगी? और उस टाइम पे आई वॉज ऑलरेडी 21, मैं ऑलरेडी 21 ईयर्स ओल्ड की थी, और काफी एम्बेरसमेंट होता था कि यार अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा अपना बेसिक खर्चा निकालने के लिए भी पैसे मांगे जाए। 100-200 रुपए मांगने के लिए बहुत शर्म आती थी। और उस टाइम पे रियलाइज हुआ कि कुछ तो करना पड़ेगा, समथिंग हैज टू चेंज। और वहां पे मैं सर्च में थी किसी ना किसी अपॉर्चुनिटी की, जो मुझे एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम दे सके, ठीक है, जिससे मेरे खर्चे निकल सके, मेरा शॉपिंग का खर्चा, मेरे अपने पर्सनल छोटे छोटे खर्चे निकल सके। मेरी एक्सपेक्टेशन 8-10 हजार रुपए की थी कि इतनी इनकम मैं कहीं ना कहीं से निकालना चाहती हूँ। जो भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिले, मुझे वहां से इतनी इनकम अर्न करनी है। और उस टाइम पे मेरे एक फ्रेंड ने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया। ठीक है, महकदीप सर छत्तीसगढ़ से एज अ सीनियर मैनेजर वर्क कर रहे हैं आज के डेट में। उन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया, और जब मुझे बिजनेस के बारे में पता चला तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। क्योंकि जब मैंने बिजनेस प्लान को अंडरस्टैंड किया था तो मुझे रियलाइज हुआ था कि भाई नीचे के भी पैसे आते हैं। वो बहुत अच्छा लगा मुझे कि यार हम मेहनत जितनी कर रहे हैं उससे थोड़ा ज्यादा हमें पे कर रही है फॉरएवर लिविंग। और वही चीज सोच करके मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। जैसे मैंने बताया कि मेरी इनकम 8-10 हजार रुपए की थी, और इतना सोच करके मैंने बिजनेस को स्टार्टअप किया था। लेकिन आफ्टर जब फॉरएवर के पोटेंशियल को अंडरस्टैंड किया, 2-3-4 महीने अपना 2cc का बिजनेस डन किया, बिजनेस स्टार्टअप किया, असिस्टेंट सुपरवाइजर की तरह प्लान शो करना स्टार्ट किया, तब ट्रू पोटेंशियल समझ आया बिजनेस का। और ट्रू पोटेंशियल तब भी समझ नहीं आता जब तक मैंने डिटेल मार्केटिंग प्लान नहीं समझा था। और जब मैं डिटेल मार्केटिंग प्लान समझ रही थी, मैं हवा में थी। मैं लिटरली बता रही हूँ, मेरा माइंड ब्लो हो चुका था टोटली कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कंपनी हमें इतने पैसे दे सकती है। वो सारी डिटेल्स आज मैं भी आपको इस सेशन में शेयर करूंगी। आगे बढ़ती हूँ अपनी जर्नी में। उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, और ट्राई करके देखते हैं। ट्राई करने के पर्पज से मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था, और अपना 2cc डन किया, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे बिजनेस शो करना स्टार्ट किया, वर्क करना स्टार्ट किया। उस बीच मैं ऑलरेडी जॉब भी कर रही थी, तो जॉब के साथ साथ मैंने मैनेज करने का सोचा था कि फॉरएवर लिविंग भी कर लेंगे, जॉब भी कर लेंगे। लेकिन आपको लगता है फॉरएवर सम टाइम होती है? फॉरएवर सम टाइम नहीं होती। फॉरएवर या तो ओवर टाइम होती है, या तो फुल टाइम होती है, या तो पार्ट टाइम होती है। ठीक है, मैं ना तो पार्ट टाइम कर रही थी, ना तो फुल टाइम कर रही थी, मैं सम टाइम कर रही थी। और उसका आउटपुट ये निकला कि 2 महीना मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ था। लेकिन फिर मैंने एक डिसीजन बनाया, नवंबर 2019 की बात है। मैंने अपना एक डिसीजन बनाया, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ मैंने इस बिजनेस को करने का चूज किया कि अपनी जॉब को क्विट करके प्रॉपरली फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। और उसका आउटकम ये निकला कि 3 महीने के अंदर अंदर, सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर, मेरी इनकम इसी प्लेटफॉर्म से लगभग 28 हजार रुपए क्रॉस कर चुकी थी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे। और मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरी जॉब की सैलरी से 2 गुना ज्यादा इनकम मैं 3 महीने के अंदर ऑलरेडी फॉरएवर बिजनेस से कमा रही थी। और उसके जस्ट नेक्स्ट मंथ मेरा सुपरवाइजर लेवल अचीव हो गया, फिर लॉकडाउन आ गया, और वो जितना प्लानिंग प्लॉटिंग किया था वो पूरा पानी में चला गया। बट उसके बाद बोलते हैं ना, एक अपॉर्चुनिटी, या तो हम ऑब्स्टेकल देखते हैं या तो हम अपॉर्चुनिटी देखते हैं। हमने अपॉर्चुनिटी देखी कि अगर इतने लोग ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं तो अब हम भी ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करते हैं। और ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करना स्टार्ट किया हमने। 2 से 3 महीने लगे हमें उस सिस्टम को अडेप्ट करने में, लेकिन उसके साथ साथ हमने बिजनेस को करना स्टार्ट किया। और उसका आउटकम ये निकला कि 6 महीनों के अंदर, सिर्फ 6 महीनों के अंदर, मेरा ऑलरेडी मैनेजर लेवल अचीव हो गया था। मेरी इनकम पर मंथ की 1,17,000 रुपीज क्रॉस कर चुकी थी। मैं 6 महीने के अंदर एक 6 फिगर इनकम अचीव कर रही थी ऑलरेडी। ठीक है, ये मेरी छोटी सी जर्नी थी आप लोगों को क्लैरिटी कराने के लिए कि यार पोटेंशियल बहुत है इस बिजनेस के अंदर। बस आपने एक डिसीजन बनाना है और उस डिसीजन पे स्टिक रहना है। ठीक है, चिपके रहना है, बैठे रहना है जब तक कुछ बन ना जाओ, बस। ठीक है जी। आज मैं यहाँ से अपना ना मेन टॉपिक स्टार्टअप करती हूँ। मेन टॉपिक क्या है जी? हमारा डिटेल मार्केटिंग प्लान।
ठीक है। डिटेल मार्केटिंग प्लान क्या है? फॉरएवर लिविंग का जो 5 स्टेजेस का प्लान है वो तो हमें पता है, 4-5 बेसिक इंसेंटिव्स, कार इंसेंटिव हो गया, टूर्स, ट्रैवल्स हो गया, ये सारी चीजें हमें पता है। लेकिन ये एग्जैक्टली कैसे कैसे क्वालिफाई की जाती है और क्या चीजें होती है सारी, इसमें क्या क्या इंसेंटिव है जो फॉरएवर हमें प्रोवाइड करती है, वो सारा मैं आज आपको इस प्रेजेंटेशन में शेयर करने वाली हूँ। और ये प्रेजेंटेशन काफी सिंपल रहेगी, सॉर्टेड रहेगी, तो आप इस चीज को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना और भूलना मत इसे नोट डाउन करना, क्योंकि नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिमाग में डाली हुई चीज आप 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1.5 महीने के अंदर भूल जाओगे, लेकिन जब आप उसे पेन डाउन कर लेते हो ना, तो वो आपके डायरी में भी आ जाती है और आपके दिमाग में भी रहती है। ठीक है। सो अगर कभी आप भूल भी जाते हो तो आप उसे खोल करके देख सकते हो। बोला जाता है ना, शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन लॉन्ग मेमोरी। सो एग्जैक्टली वही चीज मैं आज आपको बोलूंगी। आज आपने वो शॉर्ट पेंसिल को यूज करना, अपनी लॉन्ग मेमोरी को नहीं। ठीक है। सो यहाँ से हम स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ आप सबके साथ और मैं अपनी प्रेजेंटेशन शो करती हूँ आपको। आई होप मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल होगी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जी, फॉरएवर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जैसे कि आप सब एसोसिएटेड होंगे ऑलरेडी फॉरएवर बिजनेस के साथ, ठीक है। नहीं है एसोसिएटेड तो आप कर लीजिए फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन। और यहाँ से मैं आपको बताती हूँ जो बेस्ट प्रोडक्ट है हमारे एफएलपी के कंपनसेशन प्लान का। ठीक है। हमारा कंपनसेशन प्लान क्या है जी? मार्केटिंग प्लान कहा जाता है इसे हम। सो ये हमारे बिजनेस का, हमारी कंपनी का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट माना जाता है हमारा मार्केटिंग प्लान। ठीक है। सो वो मार्केटिंग प्लान आज मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ इन डिटेल सारा कुछ। सबसे पहले स्टार्टअप करते हैं जी, यहाँ से हम स्ट्रेट अवे ट्रेनिंग को स्टार्टअप करते हैं। सो व्हाट इज सीसी? हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। व्हाट इज सीसी? बेसिकली सीसी क्या होता है? सीसी मतलब कंपनी ने अपने खुद के करेंसी बना ली है। जैसे आप सबको पता होगा कि फॉरएवर लिविंग ऑलरेडी 43 ईयर्स से रन कर रही है, 160 देशों में चल रही है, 160 प्लस कंट्रीज में। आप सोच के देखो, इंडिया की करेंसी रुपीस है, यूएस की अलग से डॉलर्स होगी, ठीक है। उसके अलावा दिरहम्स है दुबई की। तो यहाँ से आप अंडरस्टैंड करो कि हर कंट्री की करेंसी वैल्यू जो होती है वो अलग अलग होती है। और इस करेंसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉरएवर लिविंग ने अपने खुद के करेंसी बना ली है, जिसे हम कहते हैं कॉमन करेंसी या केस क्रेडिट्स। ठीक है। या कंपनी करेंसी भी कह सकते हैं हम। सो फुल फॉर्म क्या होता है जी सीसी का? दैट इज केस क्रेडिट्स, कंपनी करेंसी एंड केस क्रेडिट्स। एक और बात बताना चाहूंगी, फॉरएवर लिविंग पहली कंपनी थी जिसने अपने खुद के करेंसी बना ली है। आप सोच के देखो एक बारी, क्या पोटेंशियल रखती है फॉरएवर लिविंग जिसने अपने खुद के करेंसी डेवलप कर ली है। ठीक है। उसके बाद हर एक प्रोडक्ट को बेसिकली एक स्पेसिफिक सीसी वैल्यू दी जाती है। छोटा प्रोडक्ट छोटे पॉइंट्स, बड़ा प्रोडक्ट बड़े पॉइंट। ठीक है। मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट अपने आईडी से परचेज करते हो तो उसके पॉइंट्स आपके आईडी में कैलकुलेट हो जाते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, अगर हम एक एलोवेरा जेल परचेज करते हैं अपने आईडी से, तो उसके 102 पॉइंट्स होते हैं और वो 102 पॉइंट आपके आईडी में एड अप हो जाते हैं। ठीक है। अब आप एलो स्क्रब परचेज करते हो तो उसके 59 पॉइंट्स होते हैं, तो वो 59 पॉइंट्स आपके आईडी में एड अप हो जाते हैं। अगर आप एलो लिप्स परचेज करते हो जो कि छोटा छोटा प्रोडक्ट है कंपेरेटिवली, सो उसके होते हैं 13 पॉइंट्स, तो 13 पॉइंट्स आपके आईडी में एड अप हो जाते हैं। सो ऐसे करके ये स्पेसिफिक सीसी वैल्यू काउंट की जाती है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको वैल्यूज बताऊं, सो 1 सीसी की वैल्यू कितनी होती है जी? 16,500 रुपए अप्रोक्सीमेटली, इंडियन करेंसी के हिसाब से। इसकी पॉइंट वैल्यू होती है 1000 पॉइंट्स। 1 सीसी इज इक्वल टू 1000 पॉइंट्स विच इज इक्वल टू 16,500 रुपए इन इंडियन करेंसी। और 2 सीसी की वैल्यू होती है जी 33,000 रुपीज इज इक्वल टू 2000 पॉइंट्स। 1 सीसी 1000 पॉइंट्स, 2 सीसी 2000 पॉइंट्स। इंडियन करेंसी में 16,500 रुपए 1 सीसी, 33,000 अप्रोक्स 2 सीसी। आई होप यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। देयरफॉर ऑल्सो हमारे जो पे आउट्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की जाते हैं बीआरपी के अकॉर्डिंगली, जो कि बोनस रिकैप प्राइस होता है। ठीक है। हमारे जितने भी पे आउट्स होते हैं जो कैलकुलेट किए जाते हैं वो बीआरपी के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बोनस रिकैप प्राइस ये अलग से एक प्राइस है जिसके थ्रू हमारे पॉइंट्स हमारे जो पे आउट होते हैं जो कंपनी हमें डिस्ट्रीब्यूट करती है कुछ परसेंटेज के हिसाब से, इस प्राइस के अकॉर्डिंगली हमें दिए जाते हैं। ठीक है। दैट्स इट। सीसी यही खत्म होता है। अब इसके बाद बात करते हैं रेफरल कमीशन। सबसे पहला इंसेंटिव जो हमें फॉरएवर लिविंग प्रोवाइड करती है दैट इज रेफरल कमीशन। आई होप आप नोट डाउन कर रहे होंगे इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है।
सो रेफरल कमीशन क्या होता है जी? बेसिकली हम किसी पर्सन को बिजनेस में ज्वाइन करवाते हैं, तो हमने उसे बिजनेस रेफर किया, तो वो जो भी टर्नओवर क्रिएट करता है, वो अगर अपना 2cc का वैल्यू 2cc कंप्लीट करता है, या जो भी परचेजिंग वो अपनी आईडी से करता है, तो उसको रेफर करने का कमीशन कंपनी आपको पे करती है, जिसे हम कहते हैं रेफरल कमीशन। अब रेफरल कमीशन काउंट कैसे किया जाता है? सो इसको काउंट करने का एक छोटा सा फॉर्मूला है, जिसे हम कहते हैं पीसीपी, यानी कि प्रिफर्ड कस्टमर प्रॉफिट। जिस भी प्रिफर्ड कस्टमर को आप ज्वाइन करवाओगे, तो उसका प्रॉफिट होता है, ठीक है, जो कंपनी आपको देती है, जो कि लगभग 25% का होता है, 25%, ठीक है। इसके अलावा एक होता है पीसीबी प्लस पीसीबी, प्रिफर्ड कस्टमर बोनस, जो कंपनी आपको देती है। इन दोनों को एड अप करके एक कमीशन बनता है हमारा, जिसे हम कहते हैं रेफरल कमीशन, ठीक है। अब हर लेवल के अकॉर्डिंगली आपको रेफरल कमीशन थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट दिया जाता है। सो मैं आपको लेवल के अकॉर्डिंगली और रेफरल कमीशन एक्सप्लेन कर रही हूँ। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, जैसे ही आप अपना 2cc का बिजनेस कंप्लीट करते हैं, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं, और उस लेवल पे आपको जो रेफरल कमीशन दिया जाता है, वो होता है जी 25% का, 25% का पीसीपी, ठीक है। प्लस उसके साथ 5% पीसीबी आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा अगर आप अपना 4cc एक्टिव करते हैं तो, ठीक है। अगर आप एक्टिव माने जाते हैं, एक्टिव क्वालिफिकेशन होती है हमारी फॉरएवर में 4cc क्वालिफिकेशन, अगर आप उस क्वालिफिकेशन को एक्टिव करते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे, तो आपको 5% एक्स्ट्रा दिया जाता है, ठीक है, यानी कि 30% हो जाएगा। लेकिन फॉर स्टार्टर्स आपको ये 25% ही दिया जाता है, एक पर्सन का रेफरल कमीशन। सेकेंड होता है जी सुपरवाइजर लेवल पे। सुपरवाइजर लेवल पे आपको ये बोनस 33% दिया जाता है, टोटल 33% है। अगर मैं इसको तोड़ के आपको बताऊं, सो ये 25% एज इट इज हमें मिलता है प्रिफर्ड कस्टमर प्रॉफिट, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ 8% आपको प्रिफर्ड कस्टमर बोनस अलग देती है कंपनी, ठीक है, जो कि 33% होता है। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आप एक्टिव रहेंगे तभी आपको 8% मिलेगा, या आपको एग्जैक्ट 33% कंपनी आपको रेफरल बोनस देती है। अगर मैं आपको 2cc की वैल्यू निकाल कर बताऊं, तो इसकी वैल्यू लगभग 10,000 रुपए होती है, 10,000 समथिंग इसकी वैल्यू, 10,000 अप्रोक्स वैल्यू होती है इसकी, जो आपको एक नोवस कस्टमर से, आप एक प्रिफर्ड कस्टमर से आप अर्न करते हैं, ठीक है। थर्ड, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे ये वैल्यू बढ़ करके 5% इंक्रीज होकर के 38% हो जाती है। इसका अगर मैं तोड़ के बताऊं आपको, तो ये होता है जी 25% पीसीपी, ये एज इट इज होता है, लेकिन उसके साथ 13% पीसीबी एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। और ये आपको पूरा मिलेगा, डजेंट मैटर आप एक्टिव हैं या नहीं है, आपको 38% पूरा दिया जाएगा कंपनी के एंड से, ठीक है, किसी भी पर्सन को रेफर करने का बोनस। इसकी जो अमाउंट वैल्यू होती है वो लगभग 12,500 रुपए होती है, जो आप एक पर्सन से रेफरल बोनस एंजॉय करते हो उसके 2cc कंप्लीट करवाने पे। मैनेजर लेवल, ड्रीम लेवल जिसे हम कहते हैं, मैनेजर लेवल पे आपको ये बोनस 43% का मिलता है, ठीक है, ये कमीशन आपको 43% का मिलता है। इसको तोड़ के आप देखेंगे तो 25% पीसीपी एज इट इज है, लेकिन उसके साथ 18% आपको प्रिफर्ड कस्टमर बोनस अलग मिलता है। सो ये 43% टोटल आपको रेफरल कमीशन दिया जाता है मैनेजर लेवल पे। और इसका अमाउंट वैल्यू जो रहता है वो लगभग 14,000 14,000 रुपीज का होता है, जो कंपनी आपको एक पर्सन का बोनस पे करती है, ठीक है, रेफरल बोनस पे करती है। सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड बात करती हूँ प्रोडक्ट डिस्काउंट की, ठीक है। आप सबको पता है हमें प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट मिलता है। तो प्रोडक्ट डिस्काउंट बेसिकली दो लेवल्स पे ही मिलता है, एक प्रिफर्ड कस्टमर पे और असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड अबव, ये पूरे में सेम रहता है। सो प्रिफर्ड कस्टमर लेवल पे आपको कंपनी प्रोडक्ट डिस्काउंट से 5% देती है, ठीक है, फ्लैट 5% रहता है ये, कि इतना डिस्काउंट आपको हर प्रोडक्ट पे मिलेगा। लेकिन असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल एंड अबव, ठीक है, जैसे आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं, उसके बाद से आपको हर प्रोडक्ट पे, ठीक है, उसके बाद से हर लेवल पे हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको अप टू 30% का डिस्काउंट मिलता है। फ्लैट 30% नहीं मिलता, मतलब हर प्रोडक्ट पे 30%, वैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अप टू मिलता है। एक्सीडिंग अमाउंट जो रहता है वो 30% तक का रहता है। जैसे हमारा एक प्रोडक्ट है आरजी प्लस, तो आरजी प्लस में आपको पूरा 30% का डिस्काउंट मिलता है, लेकिन एलोलिप्स पे आपको 30% एग्जैक्ट नहीं मिलता, उससे थोड़ा कम मिलता है, ठीक है। सो ये अप टू मैं आपको बता रही हूँ कि इतना हाईएस्ट वैल्यू है जो आपको डिस्काउंट मिलता है हर प्रोडक्ट के ऊपर,
ठीक है, सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं जी कैशबैक की, जिसे हम पर्सनल बोनस भी कहते हैं। कैशबैक क्या होता है, आप कभी भी अपनी आईडी से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो अगले महीने आपके पे आउट में उसका स्पेसिफिक डिस्काउंटेड प्राइस आपको रिटर्न आ जाता है। ठीक है, हम किसी चीज के लिए पे करते हैं और उसका अमाउंट हमें बाद में रिटर्न आता है तो उससे हम बोलते हैं कैशबैक। और फॉरएवर इसे पर्सनल बोनस भी कहती है। ठीक है, इसका नाम पर्सनल बोनस भी है। और अब मैं आपको यहाँ पे लेवल के अकॉर्डिंगली बताती हूँ कि आपको कितना कैशबैक रिटर्न आता है। अगर आप एक महीने में अपनी आईडी से परचेज करते हैं तो नेक्स्ट मंथ आपको कितना अमाउंट रिटर्न आता है। सो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल आफ्टर 2cc के बाद आपको कैशबैक आता है जी 5% का। ठीक है, 5% तब आएगा जब आप एक्टिव हैं। अगर आप एक्टिव नहीं है तो आपको ये बोनस नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप अपना 4cc एक्टिव करते हैं तो आपको रेफरल बोनस 25 की जगह 30% भी आएगा। और अगर आप अपना 4cc एक्टिव करते हैं तो आपको एक और बोनस आएगा जिसे हम कहते हैं कैशबैक। ठीक है, जो 5% आपको आएगा। इसके बाद आता है जी सुपरवाइजर। सुपरवाइजर लेवल पे आपको 8% मिलता है। ये डजेंट मैटर आप एक्टिव हैं या नहीं है, आपको कैशबैक रिटर्न आता है। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे आपको 13% मिलता है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप एक्टिव है या नहीं, आपको कैशबैक 13% रिटर्न आएगा। ठीक है, टीम लीडिंग बोनस या वॉल्यूम बोनस या बूस्ट बोनस आपको नहीं मिलेगा अगर आप एक्टिव नहीं है तो, लेकिन अगर आप अपनी आईडी से परचेज कर रहे हैं तो आपको ये बोनस मिलेगा। ठीक है, सुपरवाइजर लेवल पे 8%, असिस्टेंट मैनेजर पे 13% और मैनेजर लेवल पे आपको मिलता है जी 18%। ठीक है, इवन अगर आप एक्टिव नहीं है तो भी आपको 18% का कैशबैक रिटर्न आता है, पर्सनल बोनस आपको रिटर्न आता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जी वॉल्यूम बोनस की। फोर्थ इंसेंटिव है हमारा वॉल्यूम बोनस को टीम लीडिंग बोनस भी बोला जाता है। टीम लीडिंग बोनस इन द सेंस आपकी टीम का जितना भी टर्नओवर क्रिएट होता है एक मंथ के अंदर कंपनी को, उसका कुछ परसेंटेज वो आपको रिटर्न देती क्योंकि आपने उन्हें लीड करके इतना टर्नओवर जनरेट किया। ठीक है, सो टीम लीडिंग बोनस ये होता है, वॉल्यूम बोनस भी कहते हैं हम इसे। अब ये कमीशन ऑफ माय टीम्स टर्नओवर, मैं आपको फिर से एक बार इसमें डेफिनेशन बता देती हूँ। ये कमीशन होता है जो हमारी टीम के टर्नओवर को दिया जाता, टर्नओवर के ऊपर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये तभी आपको दिया जाएगा जब आप एलिजिबल हैं, 4cc एक्टिव किया है आपने तब। ठीक है, आप एलिजिबल हैं और 4cc आपने एक्टिव किया है तभी आपको ये कमीशन दिया जाता है, वरना नहीं दिया जाता। और ये कमीशन आपको सुपरवाइजर के बाद ही दिया जाता है। सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, ये 3 लेवल्स में आपको ये बोनस दिया जाता है। ठीक है, सो सुपरवाइजर लेवल पे आपको वॉल्यूम बोनस यानी कि टीम लीडिंग बोनस 3% दिया जाता है। मतलब आपकी टीम का जितना भी टर्नओवर क्रिएट होता है उसका 3% कंपनी आपको रिटर्न पे करती है। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे आपको 8% दिया जाता है और मैनेजर लेवल पे आपको 13% दिया जाता है। दैट्स इट, यहाँ पे इतना ही है। असिस्टेंट मैनेजर पे 8%, मैनेजर पे 13%। आई होप ये पॉइंट आगे से अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं जी बूस्ट बोनस। ये एक नई टाइप मेन मोटिव यही रहता है कि हाईएस्ट बोनसेस पेड टू द डिस्ट्रीब्यूटर, ज्यादा से ज्यादा बोनस डिस्ट्रीब्यूटर्स को पे किया जाए। ठीक है, इसीलिए कंपनी हमारे लिए ये एक एडिशनल इनकम उन्होंने निकाली है। सो न्यू इनकम होती है। अब मैं आपको लेवल के अकॉर्डिंगली बताती हूँ। सो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हमें बूस्ट बोनस दिया जाता है 5% का। ठीक है, जो कि एडिशनल होता है फ्रॉम स्पॉन्सर्ड डाउनलाइंस अगर आप एक्टिव होते हैं तो। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको 5% रेफरल कमीशन अलग मिलता है अगर आप एक्टिव होते हैं तो। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे एक्टिव होते हैं तो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे पहले हमें बूस्ट बोनस नहीं दिया जाता था या टीम लीडिंग बोनस नहीं दिया जाता था। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा वॉल्यूम बोनस हमें सुपरवाइजर के बाद मिलता था, लेकिन पहले ये चीज होती थी कि अगर एक असिस्टेंट सुपरवाइजर अपना 4cc एक्टिव करता भी है, ठीक है, अगर एक असिस्टेंट सुपरवाइजर अपना 4cc एक्टिव करता भी है तो उसे क्या बेनिफिट मिल रहा है, उसे तो कोई वॉल्यूम बोनस नहीं मिल रहा, टीम लीडिंग बोनस नहीं मिलता था। सो इसीलिए फॉरएवर ने ये नया बूस्ट बोनस निकाला जिसके थ्रू एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को भी टीम लीडिंग बोनस या वॉल्यूम बोनस के तौर पे वो कुछ एक्स्ट्रा पे करे। ठीक है, और असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हमें
5% एक्स्ट्रा मिलता है, एडिशनल मिलता है जिन भी लोगों को हम अपने डायरेक्ट में स्पॉन्सर करते हैं। तो या फिर हमारी टीम का जितना भी टर्नओवर होता है, अगर आपकी अपलाइन सुपरवाइजर नहीं है, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, फिर भी आपने अपना 4cc एक्टिव किया है, तो आपकी टीम का जितना भी टर्नओवर क्रिएट होता है उसका 5% कंपनी आपको अलग से पे करती है, अगर आप एक्टिव होते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट होता है जी सुपरवाइजर लेवल। सुपरवाइजर लेवल पे आपको 5% दिया जाता है इनएक्टिव डाउनलाइन से। ठीक है, अब मान लीजिए मैं सुपरवाइजर हूं और मेरे नीचे 4 डाउनलाइन है जो इनएक्टिव है, जिन्होंने अपना 4cc एक्टिव नहीं किया है, लेकिन मैंने अपना 4cc एक्टिव किया है, तो मुझे वॉल्यूम बोनस भी आएगा 3% का, और इसके अलावा मेरी टीम का जितना भी टर्नओवर होता है उसका एक्स्ट्रा 5% कंपनी मुझे पे करती है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल ये भी लेती हूँ कि अगर मान लीजिए हमने पे किया, मान लीजिए मैं सुपरवाइजर हूँ, मेरे नीचे 4 डाउनलाइन है जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है, उसमें से एक पर्सन ने अपना 4cc एक्टिव किया है, तो मुझे ये 5% सिर्फ इन 3 लोगों से आएगा जिन्होंने अपना 4cc एक्टिव नहीं किया है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे सेम होता है जी, 5% आपको मिलता है इनएक्टिव डाउनलाइन से, जिन लोगों ने अपना 4cc एक्टिव नहीं किया होता है उनके थ्रू आपको 5% एक्स्ट्रा देती है कंपनी। मैनेजर लेवल पे भी सेम होता है, 5% रहता है एग्जैक्ट इनएक्टिव डाउनलाइन से, जिन लोगों ने अपना 4cc एक्टिव नहीं किया होता है उनके थ्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको दिखाती हूँ। मान लीजिए एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है जिसने अपना 4cc एक्टिव किया है। ठीक है, आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है, आपने अपना 4cc एक्टिव किया है, तो आप एक्टिव कहलाओगे, इसलिए आपका जो स्टेटस रहेगा वो एक्टिव रहेगा, तो आप एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर हो। अब आपके नीचे एक एएस है जो कि एक्टिव नहीं है, मतलब उसने 4cc एक्टिव नहीं किया है, वो क्या बेनिफिट्स एंजॉय कर रहा है, वो उसको 30% प्रोडक्ट डिस्काउंट मिल रहा है, अप टू 30% उसको प्रोडक्ट डिस्काउंट प्रॉफिट मिल रहा है ऑलरेडी, जो भी प्रोडक्ट वो अपनी आईडी से परचेज करेगा। उसके अलावा उसको एक प्रिफर्ड कस्टमर को ज्वाइन करवाने का रेफरल कमीशन, यानी कि प्रिफर्ड कस्टमर प्रॉफिट 25% भी मिलेगा। लेकिन ठीक है, लेकिन उसको प्रोडक्ट बोनस, पर्सनल बोनस या कैशबैक जो रहेगा वो 5% का नहीं आएगा रिटर्न। ठीक है, इसके अलावा उसको 5% बूस्ट बोनस भी नहीं मिलेगा उसकी पर्सनल या टीम के बोनस से। ठीक है, सो ये दोनों परसेंटेज तो रहेंगे 5%, 5%। ठीक है, ये किन के पास जाएंगे, ये जाएंगे जी एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर के पास, क्योंकि उसने अपना 4cc एक्टिव किया है। सो ये बहुत सिंपल मैं आपको इलस्ट्रेशन दे रही थी। आई होप यहाँ से आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि ये कैसे वर्कआउट करता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करती हूँ डिफरेंशियल इनकम की। ठीक है, डिफरेंशियल इनकम क्या होता है, एक मैनेजर को एक सुपरवाइजर से कितना आएगा, एक मैनेजर को असिस्टेंट सुपरवाइजर से कितना आएगा, ठीक है, एक मैनेजर को असिस्टेंट मैनेजर से कितना आएगा। सो हर लेग से आपको कितना पे आउट्स बनाकर देगी कंपनी, इसे हम कहते हैं डिफरेंशियल इनकम। ठीक है, और डिफरेंशियल इनकम निकालने का भी एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं रेफरल कमीशन, रेफरल बोनस माइनस रेफरल बोनस। ठीक है, रेफरल बोनस माइनस रेफरल बोनस इज इक्वल टू डिफरेंशियल इनकम। सो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे वर्कआउट करता है। सो मैनेजर को एक मैनेजर है, लेट्स सपोज मैं एक मैनेजर हूँ, मेरे साथ नीचे एक असिस्टेंट मैनेजर है, मेरे पास 5 लाइंस है, उनके पास 5 लाइंस है, उसमें से एक मैनेजर है और एक असिस्टेंट मैनेजर है। ठीक है, सो एक मैनेजर को कितना रेफरल बोनस मिलता है, 43%। ठीक है, रेफरल कमीशन की बात करो, सो 43% एक मैनेजर को मिलता है। फिर उसके नीचे जो असिस्टेंट मैनेजर है, उस असिस्टेंट मैनेजर को 38% मिलता है। ठीक है, दोनों का रेफरल कमीशन मैंने आपको बताया, मैनेजर को 43%, असिस्टेंट मैनेजर को 38%, उन दोनों को आपने माइनस कर देना है, तो ये जी 5%। मतलब मुझे अपनी असिस्टेंट मैनेजर वाली लाइन से सिर्फ 5% का ही बोनस आएगा। ठीक है, उसके बाद मैनेजर फ्रॉम सुपरवाइजर, अब मैं मैनेजर हूं, मेरे नीचे 2 सुपरवाइजर्स हैं, सो उन दोनों का रेफरल कमीशन कितना होगा, 33%, मैनेजर का 43, सुपरवाइजर का 33, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये होता है जी 10%, जो कि मुझे अपनी सुपरवाइजर लाइन से 10% का बोनस आता है। ठीक है, इसके बाद होता है जी असिस्टेंट मैनेजर फ्रॉम असिस्टेंट सुपरवाइजर, मैनेजर को 43% मिलता है अगेन, लेकिन असिस्टेंट सुपरवाइजर को कितना मिलता है जी 25%। ठीक है, सो 43 माइनस 25 इज इक्वल टू 18%। मतलब जितनी ज्यादा मेरे पास असिस्टेंट सुपरवाइजर्स की लाइंस होंगी उतना ज्यादा बोनस मैं अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर से कमाऊंगी, 18% का। ठीक है,
असिस्टेंट मैनेजर फ्रॉम सुपरवाइजर, अब मान लीजिए एक असिस्टेंट मैनेजर है, उसके नीचे एक सुपरवाइजर है, ठीक है, तो असिस्टेंट मैनेजर को कितना मिलता है जी 38% का, और वहीं एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को कितना मिलता है 33%। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो एक असिस्टेंट मैनेजर को सुपरवाइजर वाली लाइन से 5% का बोनस आता है, ठीक है। अब एक असिस्टेंट मैनेजर है, उसके नीचे एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है, सो असिस्टेंट मैनेजर को 38% मिलता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर को 25% मिलता है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये होता है जी 13%, जो कि एक असिस्टेंट मैनेजर को मिलता है। अब वही एक सुपरवाइजर है, एक सुपरवाइजर को एक असिस्टेंट सुपरवाइजर से, सुपरवाइजर का बोनस कितना होता है जी 33%, और उसको एक असिस्टेंट सुपरवाइजर से 25% का बोनस आता है, यानी कि 25% माइनस करेंगे तो 8% का बोनस एक सुपरवाइजर को असिस्टेंट सुपरवाइजर वाली लाइन से आता है। सो इसे हम कहते हैं डिफरेंशियल इनकम, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा, आगे कैलकुलेशन करके भी बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं लेवल्स की। हमें 5 बेसिक स्टेजेस तो पता है, ठीक है, 5 के बाद भी और लेवल्स होते हैं, सोच के देखो टोटल 13 लेवल्स होते हैं फॉरएवर के अंदर, प्रिफर्ड कस्टमर से मैनेजर तक के 5, और उसके बाद अलग, ठीक है। सो आफ्टर मैनेजर क्या, आफ्टर मैनेजर ये है जी सीनियर मैनेजर, हमारे डायरेक्ट में 2 मैनेजर्स बन जाते हैं तो हम सीनियर मैनेजर बन जाते हैं, ठीक है। आपके डायरेक्ट में जैसे आप 2 मैनेजर्स को डेवलप करते हो, आप फॉरएवर में कभी भी अकेले नहीं ग्रो कर सकते हो, तो आपने अपनी टीम को भी आगे बढ़ाने पे फोकस करना है। सो जैसे आप 2 मैनेजर्स डेवलप करते हो अपने डायरेक्ट में तो आप सीनियर मैनेजर बन जाते हैं। फिर आप अगर 5 मैनेजर्स डेवलप करते हैं अपने डायरेक्ट में तो आप सोरिंग मैनेजर बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप 9 मैनेजर्स डेवलप करते हैं अपने डायरेक्ट में तो आप सफायर मैनेजर बन जाते हैं, ठीक है, जिसके पास 9 लाइंस होती है। उसके बाद आप जैसे 17 मैनेजर्स डेवलप करते हैं अपने डायरेक्ट में तो आप डायमंड सफायर मैनेजर बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 25 मैनेजर्स हम डेवलप करते हैं तो हम डायमंड मैनेजर बन जाते हैं, 50 मैनेजर पे आप डबल डायमंड मैनेजर बन जाते हैं, और 75 पे आप ट्रिपल डायमंड मैनेजर बन जाते हैं, ठीक है। 100 मैनेजर्स अगर आप अपने डायरेक्ट में डेवलप कर लेते हैं तो आप सेंचुरियन मैनेजर बन जाते हैं, ठीक है। सो मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसा हमेशा बोला जाता है फॉरएवर हैज नो लिमिट्स, आप सेंचुरियन मैनेजर के बाद भी नहीं रुक सकते हो, ठीक है। आप सबको मालूम होगा ये बात या नहीं, तो हमारे जो सीईओ है, हमारे रेक्स मॉन्सर, द गॉड ऑफ फॉरएवर लिविंग, ठीक है, हमारे लिए एक भगवान के तौर पे उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को डेवलप किया। सो उनकी बात करूं तो उनके पास लगभग 400 मैनेजर्स हैं। आप सोच के देखो उनके डायरेक्ट में 400 मैनेजर्स हैं जो आज के डेट में काम कर रहे होंगे, ठीक है। मतलब वो 100 पे भी नहीं रुके, उन्होंने 400 मैनेजर्स क्रिएट करके हमारे लिए एक बेंचमार्क क्रिएट किया है, और ट्रू वर्थ बताइए फॉरएवर हैज नो लिमिट्स की, ठीक है जी। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं 7th बोनस, लीडरशिप बोनस, ठीक है। लीडरशिप बोनस क्या आता है, ये वो बोनस है जो आफ्टर मैनेजर टू मैनेजर आता है। अब एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, एक सिंपल मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ इसका। मान लीजिए मैं मैनेजर हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे नीचे भी एक मैनेजर है। अब एक मैनेजर को रेफरल बोनस कितना मिलता है जी 43% का, ठीक है, लेकिन मेरे नीचे भी मैनेजर है, उसको भी 43% मिलता है। तो अब ये जीरो, ये माइनस करेंगे तो जीरो होगा, मतलब ये नहीं कि मुझे मैनेजर, अपने मैनेजर डाउनलाइन से मुझे 0% आएगा, नहीं, मुझे वहां से लीडरशिप बोनस आता है, ठीक है। ये मैनेजर टू मैनेजर जो बोनस आता है जिसे हम कहते हैं लीडरशिप बोनस, ठीक है। सो जैसे आप मैनेजर बन जाते हैं और आपके नीचे एक भी मैनेजर बनता है ना, अगर, ठीक है, अगर आपके नीचे एक भी मैनेजर बनता है, मतलब आप जब मैनेजर है, एग्जैक्ट आप सीनियर मैनेजर नहीं है, आप मैनेजर है, ठीक है, तब आपको लीडरशिप बोनस एक्टिव करने के लिए क्राइटेरिया होता है जो आपने अचीव करना है, ठीक है। और ये भी बता देती हूँ मैं आपको, लीडरशिप बोनस मिनिमम एक मैनेजर डेवलप करने से मिलता है आपको, ठीक है। जैसे आप अपने डायरेक्ट में एक मैनेजर डेवलप कर देते हो, आप एलिजिबल हो जाते हो लीडरशिप बोनस लेने के लिए। साथ साथ आपके आपके नीचे अगर 8 मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम आपके पास 8 मैनेजर्स हो जाते हैं आपके डायरेक्ट में, आप जब सोरिंग मैनेजर होते हो तब तक आप लीडरशिप बोनस एंजॉय करते हैं, इसके बाद ये जेम बोनस हो जाता है, ठीक है। सो मिनिमम 1 मैनेजर, मैक्सिमम 8 मैनेजर्स तक आप लीडरशिप बोनस एंजॉय करते हैं, ठीक है।
अब जब आप मैनेजर है, आप खुद भी मैनेजर है और आपके नीचे भी एक मैनेजर है, तो आपको उससे लीडरशिप बोनस देने के लिए कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है, करना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं, आपको बस अपना 4CC एक्टिव करना होता है। और आपकी जो अदर साइड लाइन्स है जो कि मैनेजर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक टर्म बताती हूँ जिसे हम बोलते हैं नॉन मैनेजर। ठीक है, नॉन मैनेजर मतलब जो मैनेजर नहीं है, नॉन मैनेजर लाइंस, यानी कि जो मैनेजर नहीं है। सो नॉन मैनेजर लाइंस के थ्रू आपको टोटल बिजनेस 8 CC तक का जनरेट करना होगा। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए मैं हूं, मेरे नीचे एक मैनेजर है, उसके अलावा 3 और लोग हैं जो सुपरवाइजर, AM और असिस्टेंट सुपरवाइजर है। एक मैनेजर है, लेकिन ये 3 लोग कौन है जी? असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर और असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है, अब ये मैनेजर है, इससे मुझे लीडरशिप बोनस लेना है तो मुझे अपना 4CC एक्टिव करना पड़ेगा, पहला क्राइटेरिया। दूसरा है जी 8 CC इन तीनों से। ठीक है, इन तीनों का जितना भी टर्नओवर होगा उसका 8 CC लगभग होना चाहिए, तब मैं एलिजिबल कहलाऊंगी अपना लीडरशिप बोनस लेने के लिए। यानी कि टोटल 12 CC मिनिमम मुझे अपनी साइड लाइन से करने होंगे। ठीक है, अपना 4CC मिला करके 8 CC अलग। अब सेकंड, जब आप सीनियर मैनेजर बन जाते हो, अब मान लीजिए मैं सीनियर मैनेजर बन गई हूँ, मेरे नीचे एक मैनेजर है, ठीक है, सॉरी 2 मैनेजर्स हो जाते हैं उस टाइम पे। इसके अलावा दो लाइंस हैं जो असिस्टेंट सुपरवाइजर और सुपरवाइजर है। ठीक है, 2 मैनेजर्स बन चुके हैं मेरे डायरेक्ट में, मैं भी एक मैनेजर हूँ। तो अब मुझे 4CC लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये क्राइटेरिया और कम हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ता नहीं है, ये कम हो जाता है। और आपको एक अपना 4CC एक्टिव करना पड़ेगा। दूसरा, आपको इन दोनों लाइन से, जो आपकी मैनेजर लाइंस नहीं है, नॉन मैनेजर लाइन से आपको 4CC टोटल बिजनेस निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक असिस्टेंट मैनेजर से या सुपरवाइजर से, असिस्टेंट सुपरवाइजर से, जिससे भी उनका बिजनेस होता है लगभग 4CC का, तो आप लीडरशिप बोनस लेने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, अब बोथ मैनेजर सीसीज मस्ट बी मिनिमम 25। ठीक है, दोनों मैनेजर्स के जो सीसी है, हाँ, इसके अलावा ये दोनों मैनेजर्स जो हैं आपके साथ, इन दोनों के सीसी भी 25 मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद 3 मैनेजर लाइंस या ज्यादा, जैसे आप सीनियर की जगह आगे बढ़ जाते हो, अब आपके पास 3 मैनेजर्स हैं आपके डायरेक्ट में। ठीक है, 3 मैनेजर से लेके 8 मैनेजर्स तक। ठीक है, तो उस केस में आपको सिर्फ अपना 1+3 एक्टिव करना पड़ता है। ठीक है, वो भी तब जब आपके तीनों मैनेजर्स के पास एटलीस्ट 25 CC का बिजनेस मिनिमम होना चाहिए। आपके तीनों मैनेजर्स का 25 CC का बिजनेस होना चाहिए, तब आप अपना सिर्फ 4CC एक्टिव करने पे ही लीडरशिप क्वालिफाई कर लेते हो। अगर उनका बिजनेस थोड़ा कम होता है तो शायद आपको 8CC भी करना पड़ सकता है आगे एक्स्ट्रा, मतलब नॉन मैनेजर लाइन से आपकी। ठीक है जी, सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। 1+3 CC तब जब आप के पास 3 मैनेजर्स से ज्यादा हो जाते हैं, तो आप सिर्फ अपना 1+3 एक्टिव करते हैं, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं लीडरशिप बोनस लेने के लिए अपने तीनों मैनेजर्स के थ्रू। ठीक है, ऑल्सो ये लीडरशिप बोनस किस पे दिया जाता है? आपके मैनेजर के नॉन मैनेजर लाइंस पे। ठीक है, आपके मैनेजर के नॉन मैनेजर लाइंस के थ्रू आपको लीडरशिप बोनस दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करती हूँ नेक्स्ट बोनस की, जिसे हम कहते हैं जेम बोनस। ठीक है, जेम बोनस ये बहुत अमेजिंग है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा होता है, लेकिन ये बहुत होता है एक्स्ट्रा भी। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ जेम बोनस क्या होता है जी। ये आफ्टर मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 8 मैनेजर्स तक की क्राइटेरिया थी। अब जैसे ही आप सफायर मैनेजर बन जाते हैं, मतलब आपके डायरेक्ट में 9 मैनेजर्स होते हैं, 9 से लेके डायमंड तक। ठीक है, आपको जेम बोनस दिया जाता है। 9 से लेके डायमंड यानी कि 25 मैनेजर्स डेवलप करने तक आपको जेम बोनस दिया जाता है। और ये लीडरशिप बोनस में 1% एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आप हो, ठीक है, आप अपना नाम लिख लीजिए, आप इस ग्राफ को बना लीजिए और आप अपना नाम लिख लीजिए। उसके नीचे, आपके नीचे एक मैनेजर है। ठीक है, अब उसके नीचे भी एक मैनेजर है और उसके नीचे भी एक मैनेजर है, मतलब आपकी सेम लाइन में 3 मैनेजर्स हैं। ठीक है जी, सो यहाँ पे आपको लीडरशिप बोनस कितना मिलता है? फर्स्ट वाली लाइन से 6%। ठीक है, फर्स्ट वाली लाइन से फर्स्ट मैनेजर के नॉन मैनेजर से। ठीक है, फर्स्ट मैनेजर के नॉन मैनेजर मतलब उसकी मैनेजर लाइन को छोड़ के उसकी बाकी AM, सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर जो लाइन्स है, उसके उससे आपको 6% का बोनस मिलता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे 3% दिया जाता है। उप सॉरी, ये लीडरशिप बोनस ही है, मैंने यहाँ पे गलती से एक मिस्टेक कर दी थी, मैं यहाँ पे करेक्ट कर लेती हूँ।
ओके मैं लीडरशिप बोनस ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा, जेम बोनस आगे आने वाला है, ठीक है। सो लीडरशिप बोनस मैं आपको वापस बताती हूँ। यहाँ पे अगर आपके पास एक मैनेजर डाउन है, आप मैनेजर है और आपके नीचे एक और मैनेजर है, ठीक है। सो उस मैनेजर के जितने भी नॉन मैनेजर्स होते हैं, जो मैनेजर नहीं है, वो लाइंस जितनी भी रहेंगी, उनके टर्नओवर का 6% कंपनी आपको पे करती है, क्योंकि आप लीडरशिप बोनस एक्टिव हैं, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए उसके नीचे एक और मैनेजर है, तो उस मैनेजर सेकेंड जनरेशन में आपका जो मैनेजर रहेगा, उस मैनेजर के नॉन मैनेजर लाइन से आपको 3% दिया जाता है, ठीक है। और उसके नीचे एक और मैनेजर है, सो उसके नॉन मैनेजर लाइन से, जो मैनेजर लाइंस नहीं है, उससे आपको 2% का बोनस आता है। सो ये लीडरशिप बोनस होता है जो 3 लाइन्स तक की हमें, 3 जनरेशन तक ही बेसिकली हमें मिलता है। प्लस आफ्टर मैनेजर, जैसे आप मैनेजर होते हो और आपके नीचे मैनेजर बन जाता है, तो यहाँ पे सीसी वैल्यू भी थोड़ी सी कट के आती है, ठीक है। और वो सीसी वैल्यू इतनी होती है, फर्स्ट मैनेजर के जितनी नॉन मैनेजर लाइंस होती है, मतलब उसका जितना भी सीसी होता है, उसका 40% कंपनी आपको देगी, ठीक है। मान लीजिए आपके नीचे एक मैनेजर है, उसने एक मंथ में 100 सीसी का बिजनेस किया है, तो उसका 40% यानी कि 40 सीसी कंपनी आपको देगी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जनरेशन में आपके जो मैनेजर है, उसका 20%। अब अगर सेकेंड जनरेशन वाले ने भी 100 सीसी का बिजनेस किया है, तो उसके 20 सीसी आपको देगी, ठीक है। और तीसरा मैनेजर जो है, थर्ड जनरेशन मैनेजर है, उसने भी 100 सीसी का बिजनेस किया, तो उसका 10% यानी कि 10 सीसी कंपनी आपको देगी, ठीक है। सो ये लीडरशिप बोनस है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी अच्छे तरीके से। 6-3-2 आपको अपनी 3 मैनेजर लाइन से आता है, जनरेशन से आता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जेम बोनस में। जेम बोनस 1% एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। लीडरशिप बोनस सेम एज इट इज लीडरशिप बोनस ही है, लेकिन लीडरशिप बोनस में जो 6-3-2 होता है, उसमें आपको 1% एक्स्ट्रा देती है, यानी कि 7-4 और ये 3 हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर लीजिए। जैसे आप हैं, ठीक है, आपके नीचे एक मैनेजर है, उसके नीचे एक मैनेजर है और उसके नीचे एक मैनेजर है, ठीक है। आप सफायर मैनेजर बन गए, मतलब आपके डायरेक्ट में 9 मैनेजर्स हैं, ठीक है। आपके डायरेक्ट में 9 मैनेजर्स हैं, तो यहाँ पे आपको कितना दिया जाएगा जी? 6% आपको लीडरशिप बोनस यहाँ मिल रहा था पहले, अब यहाँ पे आपको 7 मिलता है, यानी कि 1% एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। उसके बाद मैनेजर नेक्स्ट आपका जो सेकेंड जनरेशन मैनेजर है, उससे आपको 3% मिल रहा था, ठीक है, लीडरशिप बोनस। अब आपको 1% एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि 4% मिलता है। सेकेंड थर्ड जनरेशन आपका जो मैनेजर है, उससे आपको 2% मिल रहा था, अब वहां से आपको 1% एक्स्ट्रा आता है, यानी कि 3% आपको सफायर मैनेजर से मिलता है। अब आप डायमंड मैनेजर बन जाते हैं, इसमें सफायर डायमंड भी आता है, तो वो आपको 1% एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। उसके बाद डायमंड बनता है, तो आपको 1% और एक्स्ट्रा मिलता है। सो ये डायमंड मैनेजर तक हमें, डायमंड सफायर तक हमें यहाँ पे मिलता है, सॉरी डायमंड मैनेजर तक मिलता है। डायमंड सफायर का मैंने आपको बताया, डायमंड सफायर में जो 7% आपको मिल रहा था, उसमें एक और एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी कि 8%, ठीक है। फिर सेकेंड जनरेशन मैनेजर जो था आपका, उसको 4% मिल रहा था सफायर मैनेजर पे, जैसे ही आप डायमंड सफायर बन जाते हैं, आपको एक और % एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि 5%। अब थर्ड जनरेशन डाउनलाइन से, थर्ड जनरेशन मैनेजर डाउनलाइन से आपको 3% मिल रहा था सफायर पे, लेकिन अब आप सफायर डायमंड बन गए हैं, तो आपको ये 1% और एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि 4% आपको यहाँ पे देती है कंपनी। जैसे आप डायमंड मैनेजर बनते हैं, तो ये 8+1 हो जाता है, 5+1 हो जाता है, और 4+1 हो जाता है, और वो एज इट इज आपको मिलता है आगे। दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट इंसेंटिव जिसे हम कहते हैं फॉरएवर टू ड्राइव, ठीक है, अर्नड इंसेंटिव। ये वन ऑफ माय फेवरेट इंसेंटिव्स में से एक है। अर्नड इंसेंटिव बेसिकली कार की ईएमआई होती है जो कंपनी आपको पे करती है 36 मंथ्स के लिए, ठीक है। और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, आपको एक लेवल क्वालिफाई करना होता है बेसिकली, जिसे हम कहते हैं फॉरएवर टू ड्राइव। ये 3 महीने में होता है, ठीक है। 3 महीने लगातार हमें इस क्वालिफिकेशन को एक्टिव करना होता है। और मैं आपको यहाँ पे लेवल्स और मंथ्स दोनों आपको बता रही हूँ, प्लस ईएमआई अमाउंट कितना मिलने वाला है वो भी बता रही हूँ मैं आपको। सो लेवल 1 अगर आप फाइट कर रहे हैं लेवल 1 के लिए, जिस भी मंथ, किसी भी मंथ में आपका जैसे ही 50 सीसी का बिजनेस टच हो जाता है, आपका ये इंसेंटिव अपने आप एक्टिव हो जाता है, ठीक है। मतलब आपका 50 सीसी का बिजनेस हुआ, फॉरएवर को पता चल जाएगा कि आपका कार प्लान एक्टिव हो चुका है। अब आपको अगले महीने कितना बिजनेस करना है जी? 100 सीसी का,
ठीक है, आपको अगले महीने 100 सीसी का बिजनेस करना है और तीसरे महीने में, लगातार तीसरे महीने में आपने 150 सीसी का बिजनेस करना है। सो आपका फॉरएवर टू ड्राइव क्वालिफाई हो गया, ठीक है, हो जाता है आपका ये इंसेंटिव क्वालिफाई। अब आपको कंपनी 26,000 रुपए पे करती हर मंथ के लिए, ठीक है। इस लेवल को क्वालिफाई करने के लिए एक कंडीशन है, दैट इज कि आपको तीनों महीने 4सीसी एक्टिव करना होगा, ठीक है। अगर आप अपना 4सीसी एक्टिव नहीं है तो आप मिस कर देंगे ये, ठीक है जी। सेकेंड, लेवल 2 में आपको ये सीसी इंक्रीज हो करके 75 हो जाते हैं। 75 सीसी मंथ 1 में, मंथ 2 में 150 सीसी आपको करने होते हैं और मंथ 3 में आपने 225 सीसी करने होते हैं। और इसका टोटल अमाउंट जो कंपनी आपको पे करती है 36 महीनों के लिए, यानी कि 3 साल के लिए, वो होता है जी 39,000 रुपीज, ठीक है, 39,000 रुपीज। लेवल 3 में आपको दिया जाता है, लेवल 3 में आपको लेवल 3 क्वालिफाई करने के लिए आपको 3 महीने में 100, 200 और 300, फर्स्ट मंथ में 100 सीसी, सेकेंड मंथ में 200 और थर्ड मंथ में 300 सीसी आपने क्वालिफाई करने होते हैं। जैसे ही आप ये अचीव कर लेते हो, आपको कंपनी 52,000 रुपीज देती है अपग्रेड करके 36 मंथ्स के लिए, ठीक है जी। और एज मैंने आपको बताया कि तीनों मंथ में हमें 4सीसी एक्टिव रखना कंपलसरी है। अगर आप 4सीसी एक्टिव नहीं है तो सीसी पढ़ने के बावजूद भी आपका लेवल क्वालिफाई नहीं होने वाला, ठीक है जी। सो दैट्स इट, फॉरएवर टू ड्राइव में यही होता है। अब आपको ये अमाउंट कंपनी एक्स्ट्रा पे करेगी आपके बोनस में। चॉइस आपकी आपने कार लेनी है, घर बनाना है, सेविंग करनी है, शॉपिंग करनी है, ट्रैवल करना है, आपने जो करना है आप वो कर सकते हो। आपको ये अमाउंट 26,000, 39,000 और 52,000 रुपीज कंपनी आपको एक्स्ट्रा पे करेगी, ठीक है, इस इंसेंटिव को क्वालिफाई करने के लिए। आगे बढ़ते हैं जी। अब बात करते हैं चेयरमैन बोनस की। हाथी के पांव में सबका पांव, ठीक है, इसे हम कहते हैं चेयरमैन बोनस। चेयरमैन बोनस आपको यहाँ पे, चेयरमैन बोनस को क्वालिफाई करने के लिए टाइम ड्यूरेशन होता है, एक पीरियड होता है जिसमें हम क्वालिफाई करते हैं इस इंसेंटिव को, जो कि होता है जी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। किसी भी साल के 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक आप इस इंसेंटिव को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मैनेजर, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ इसे क्वालिफाई करने का जो क्राइटेरिया होता है। बेसिकली ये भी 3 लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इसे क्वालिफाई करने का भी एक क्राइटेरिया होता है। अगर आप सिर्फ मैनेजर है, ठीक है, आप सिर्फ मैनेजर है और आपके नीचे आपके पास एक मैनेजर है, ठीक है, सो आप लेवल 1 को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आप मैनेजर है और आपके नीचे एक मैनेजर है, तो आपने टोटल क्या करना है, आपने 600 सीसी का बिजनेस करना है। एक, या तो आपने 600 सीसी का बिजनेस करना है, या फिर आपके नीचे जो आपका एक मैनेजर है, आपने उस मैनेजर को एक उसका लेवल 1 सीबी क्वालिफाई करवाना है, ठीक है। मतलब आप खुद भी सीबी अचीव करोगे और आपके नीचे वाला भी सीबी अचीव करेगा, तो आपका लेवल 1 क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है। आपने या तो खुद 600 सीसी करने हैं, या फिर आपने अपने नीचे वाले मैनेजर को एक सीबी चेयरमैन बोनस लेवल 1 अचीव करवाना है। जैसे ही आप वो से अचीव करवा देते हैं, आपका लेवल 1 अपने आप क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा 600 सीसी के अलावा, ठीक है, नॉन मैनेजर से आपका जितने भी नॉन मैनेजर्स होंगे, नॉन मैनेजर लाइंस होंगे, उससे आपको 700 सीसी का बिजनेस अलग होना होता है, ठीक है। नॉन मैनेजर्स आपको अलग चाहिए, मतलब जो लाइंस मैनेजर नहीं है उनसे आपको 700 सीसी का बिजनेस करना है। उसके बाद न्यू सीसी, और 700 में आपके 150 सीसी होते हैं जो न्यू होने चाहिए, मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के बीच में आपने 150 सीसी, जितने भी नए लोगों को आपने स्पॉन्सर किया या आपकी टीम में स्पॉन्सरिंग होती है, तो उसका 150 सीसी आपके न्यू सीसीज में काउंट होता है, उस 700 में ही काउंट होगा ये, ठीक है। उसके अलावा आपकी पर्सनल आईडी से 24 सीसी का बिजनेस होना चाहिए 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के बीच में, ठीक है जी, जो इसी ड्यूरेशन में होगा। तो ये भी आपके उसमें काउंट होता है, नॉन मैनेजर में काउंट हो जाता है। सो ये लेवल 1 को क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया होता है। प्लस आपने पूरे साल भर, जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपने अपना 4सीसी एक्टिव क्वालिफिकेशन रखना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ये लेवल 1 को अचीव करने का क्राइटेरिया था। लेवल 2 में क्या होता है जी, लेवल 2 अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको 3 मैनेजर डाउनलाइंस का सीबी क्वालिफाई करवाना है। लेवल 1 करे, लेवल 2 करे, जो भी। तो अगर 3 मैनेजर्स आपके नीचे, जो आपके 3 मैनेजर्स हैं, वो अपना चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करते हैं, तो आपका एक क्राइटेरिया यहाँ डन हो जाता है। इसके अलावा आपको अपने नॉन मैनेजर लाइन से, जो लाइंस मैनेजर नहीं है, उनसे आपको 600 सीसी का बिजनेस करना है। उस 600 में से
100 सीसी आपके नए होने चाहिए, उस क्वालिफिकेशन ड्यूरेशन के बीच वाले होने चाहिए, ठीक है, और 24 सीसी आपकी पर्सनल आईडी से होनी चाहिए, आपकी खुद की आईडी से परचेज किया हुआ है। सो ये है लेवल 2 का क्वालिफिकेशन। लेवल 3, ठीक है, लेवल 3 में 6 मैनेजर्स डाउनलाइन विथ सीबी, आपके 6 मैनेजर्स आपकी टीम में। अब वो कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे कौन से जनरेशन में, लेकिन अगर आपके किसी भी जनरेशन में 6 मैनेजर्स अपना चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करते हैं तो आप लेवल 3 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपको अपने नॉन मैनेजर लाइन से, जो लाइंस मैनेजर नहीं है, उनके थ्रू आपको 500 सीसी का बिजनेस अलग करना है, और उस 500 में से 100 सीसी न्यू होंगे, उसी ड्यूरेशन के बीच वाले होने चाहिए, जनवरी से दिसंबर तक के, ठीक है, और पर्सनल सीसी आपके 24 होने चाहिए। सो ये 3 लेवल्स को क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया होता है। अब जैसे मैंने लास्टली बताया कि एक आपका 4 सीसी भी एक्टिव होना चाहिए, प्लस आप मैनेजर है तो आपका जरूरी है कि आप लीडरशिप बोनस क्वालिफाइड हो हर मंथ, ठीक है। लीडरशिप बोनस आपने हर मंथ क्वालिफाई करना, क्वालिफाइड रहना है एवरी मंथ, ये कंपलसरी है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल रैली। ग्लोबल रैली बेसिकली एक इंटरनेशनल ट्रिप होता है जो कंपनी हमें पे करती है, कंपनी पे करती है हमारे ट्रिप के लिए, ठीक है। वो चेयरमैन बोनस के साथ ही होता है, आप चेयरमैन बोनस देखने जा सकते हैं ग्लोबल रैली अचीव करके, ठीक है। सो इसका भी ड्यूरेशन होता है जी 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का ड्यूरेशन होता है। टोटल आपने पूरे साल भर में 1500 सीसी का बिजनेस करना है, 1500 सीसी आपने पूरा करना है पूरे साल भर में। दैट्स इट, इसका क्वालिफिकेशन सिर्फ इतना ही है। और ये इंटरनेशनल टूर होता है, 1+1 का, आप अपने साथ किसी एक और पर्सन को ले जा सकते हैं, सारा एक्सपेंस कंपनी पे करेगी आपके लिए, ठीक है। सो दैट्स इट, ग्लोबल रैली यहीं खत्म होता है। आगे बात करती हूँ मैनेजर्स रिट्रीट की। ये एक डोमेस्टिक टूर होता है जो इंसेंटिव होता है, कंपनी हमें देती है, ठीक है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा, 1-1.5 महीने पहले ही मैनेजर्स रिट्रीट हुआ था, काफी सारे वीडियोस, इंटरव्यूज कंपनी ने अपने प्रोफाइल पे अपलोड कर रखे हैं, तो आप देख सकते हो। और क्या लग्जरी ट्रीटमेंट ऑलरेडी फॉरएवर ने दिया है डोमेस्टिक रिट्रीट में, ठीक है। और इसे क्वालिफाई, इसमें भी 3 लेवल्स होते हैं बेसिकली, जिसको क्वालिफाई करने का मैं आपको तरीका आज बताती हूँ, और मैं चाहूंगी कि आप सब इस चीज के लिए अभी से फाइट करें, ठीक है। सो मैनेजर्स रिट्रीट में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 3 लेवल्स में ये डिवाइड होता है। लेवल 1 में अगर आप लेवल 1 क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टोटल सीसी का जो बिजनेस करना होता है नॉन मैनेजर से, मैनेजर के अलावा जो आपके नॉन मैनेजर्स लाइंस होते हैं उनसे आपको टोटल 200 सीसी का बिजनेस करना है, ठीक है। इस ड्यूरेशन में, इस पूरे ड्यूरेशन में इसका जो क्वालिफिकेशन रहता है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से 30 मार्च, अगले साल 30 मार्च तक, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। सो 1 अप्रैल से लेके 30 मार्च तक का इसका क्वालिफिकेशन होता है। टोटल नॉन मैनेजर सीसी आपको 200 चाहिए लेवल 1 को क्वालिफाई करने के लिए, प्लस आपको इसी ड्यूरेशन में 2 सुपरवाइजर और 1 असिस्टेंट मैनेजर बनाना है अपने अपने टीम में या अपने डायरेक्ट में। अगर आप अपने डायरेक्ट में बनाते हो, टीम में नहीं, मतलब आपके डायरेक्ट में होना चाहिए ये, ठीक है। अब वो कोई फर्क नहीं पड़ता उसने अभी ज्वाइन किया है या पहले ज्वाइन किया, कभी भी ज्वाइन किया, आपने 2 सुपरवाइजर बनाने और 1 असिस्टेंट मैनेजर बनाना है, ठीक है। ये आपका लेवल 1 को क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया होता है। और इसमें आपको कंपनी 2 नाइट्स, ठीक है, 2 नाइट्स देती है और 3 डेज का टूर देती है सिंगल, ये अकेले जा सकते हैं आप लेवल 1 अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो। लेवल 2 में 300 सीसी हो जाता है, आपको पूरे साल भर में अप्रैल से लेकर मार्च तक आपने 300 सीसी का बिजनेस करना है। सुपरवाइजर आपने 1 डेवलप करना है, असिस्टेंट मैनेजर आपने 2 करने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लेवल 2 क्वालिफाई कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको क्या दिया जाता है, 2 नाइट्स 3 डेज का टूर रहता है। अगर आप अपनी स्पाउस के साथ है तो मतलब आपकी वाइफ है या हस्बैंड है आपके साथ, तो उसके साथ आपको 2 नाइट्स और 3 डेज का टूर मिलता है। और अगर आप सिंगल है, ठीक है, आप सिंगल है तो आपको 1 दिन एक्स्ट्रा मिलता है, 1 रात एक्स्ट्रा मिलती है, 3 नाइट्स और 4 डेज का ट्रिप हो जाता है ये आपके लिए, ठीक है। अब लेवल 3 400 सीसी के साथ हम क्वालिफाई करते हैं। सुपरवाइजर आपने बिल्कुल नहीं बनाने, 3 असिस्टेंट मैनेजर बनाने आपने आपने 3 असिस्टेंट मैनेजर बना लिए अप्रैल से लेके मार्च तक, और 400 सीसी का बिजनेस कर लिया नॉन मैनेजर, तो आपका लेवल 3 क्वालिफाई हो जाता है। और आपको यहाँ पे देती है कंपनी 3 नाइट्स का और 4 डेज का टूर, ठीक है। 3 नाइट्स और 4 डेज का टूर देती है आपको आपके स्पाउस के साथ, अगर हस्बैंड वाइफ है तो।
अगर नहीं तो आपको सिंगल ये टूर दिया जाता है 4 नाइट्स और 5 डेज का, ठीक है, 4 रातें और 5 दिन का आपको ट्रिप दिया जाता है, इंटायरली पेड बाय फॉरएवर लिविंग, खुद पे करती है सारा एक्सपेंस, आपको कुछ भी नहीं पे करना, ठीक है। सो एफबीओ शुड बी एक्टिव एवरी मंथ, आपको ये कंडीशंस अप्लाइड है, ठीक है। एक आपने हर मंथ, आपने पूरे साल भर अपना 4सीसी एक्टिव रखना है। आपने एक्टिव क्वालिफिकेशन मिस करी, आपके मूव अप हो गए, सीसी पे हो गए ना, तो भी आप उस लेवल को अचीव, तब तो भी आप जा नहीं पाओगे वहां, ठीक है जी। और 5 स्टार टूर रहता है जो आपको कंपनी पे करती है। आपने देखा होगा लास्ट मंथ ये रिट्रीट हुआ था, और रिट्रीट में फॉरएवर ने द लीला पैलेस लेकर गए थे जितने भी क्वालिफायर्स थे उनको, और क्या लग्जरी ट्रीटमेंट उनको दिया था, मतलब माइंड ब्लोइंग ट्रीटमेंट जो हम सोच नहीं सकते ना, उससे एक एक लेवल अप फॉरएवर लिविंग ने दिया था अपने एंड से, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है जी ईगल मैनेजर रिट्रीट। ईगल मैनेजर रिट्रीट का जो क्वालिफिकेशन, ईगल मैनेजर रिट्रीट क्या होता है, ये इंटरनेशनल ट्रिप होता है, ठीक है। ये इंटरनेशनल ट्रिप रहता है जो कंपनी आपको देती है अपने एंड से, ठीक है। 1 मई से लेके 30 अप्रैल तक का क्वालिफिकेशन होता है। अब ये जस्ट नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होता है, जब ये स्टार्ट हुआ, मैनेजर्स रिट्रीट स्टार्ट होता है, उसके अगले महीने से ये स्टार्ट हो जाता है। 1 मई से लेकर के 30 अप्रैल तक आप इस इंसेंटिव को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और इस इंसेंटिव को क्वालिफाई करने के लिए आपको 1 साल के ड्यूरेशन में टोटल 720 सीसी का बिजनेस करना होता है। 720 सीसी आपने टोटल अपने अपने उसमें करने होते हैं, 1 साल के विद इन में करने होते हैं। इसमें से न्यू सीसी, जो कि मतलब न्यू सीसी मतलब 1 मई से लेके 30 अप्रैल तक आप जिस भी पर्सन को ज्वाइन करवाओगे, उनके जो सीसी काउंट होंगे उस 1 साल के ड्यूरेशन के, वो कहलाएंगे जी न्यू सीसी, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा आपको। 1 मई से लेकर के 30 अप्रैल तक आप जिस भी पर्सन को बिजनेस में ज्वाइन करवाओगे, तो उसके जितने भी सीसी रहेंगे ना, तो उसको, उस सीसी को हम न्यू सीसी के तौर पे काउंट करते हैं, ठीक है। सो न्यू सीसी आपके टोटल होने चाहिए 100, ठीक है। प्लस आपको अपनी पर्सनल आईडी से 24 सीसी का बिजनेस करना है, 24 सीसी आपको 1 साल में करना होता है अपनी आईडी से। न्यू सुपरवाइजर आपने डेवलप करने होते हैं 2, ठीक है, जो कि स्पेसिफिकली उसी क्वालिफिकेशन ड्यूरेशन में ज्वाइन करेंगे, ठीक है। 1 मई से लेके 30 तारीख तक आप जिस भी पर्सन को अपने बिजनेस में ज्वाइन करवाओगे, उसमें से 2 लोगों को एटलीस्ट आपने सुपरवाइजर बनाना है, ठीक है। वो 2 लोगों का सुपरवाइजर होगा, तब आप इस चीज के एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है जी। दैट्स इट, इसमें यही है। इसके बाद आपको हर मंथ अपना 4सीसी एक्टिव रखना कंपलसरी है, आपने 4सीसी हमेशा एक्टिव रखना है। प्लस आपका लीडरशिप बोनस भी क्वालिफाइड होना चाहिए हर मंथ, ठीक है जी। सो आप इस इंसेंटिव को एंजॉय कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। अब डिफरेंशियल इनकम का मैं आपको थोड़ा सा वो बताती हूँ, आपको कैलकुलेशन करके बताती हूँ, आपको पता चले कि एक मैनेजर कितनी इनकम अप्रोक्सीमेटली यहाँ से अर्न करता है, ठीक है। सो एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक मैनेजर है फॉरएवर लिविंग में, उसके पास 2 असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम है, ठीक है। 2 असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम है उसके पास, जिन्होंने 5-5 सीसी का बिजनेस किया अपना, 5-5 सीसी ईच। 2 असिस्टेंट सुपरवाइजर, एक ने 5 किया, दूसरे ने भी 5 किया, ठीक है। अब वो जो 10 सीसी होगा, उसका जो टोटल 10 सीसी होगा, उसका 13% कंपनी मैनेजर को देगी, ठीक है। 13% टीम लीडिंग बोनस होता है, तो उसका कैलकुलेशन वो इस हिसाब से बनता है, आप देख सकते हैं, 13 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, इंटू 10 इंटू 15,000। सो इसका अप्रोक्सीमेटली 19,500 रुपीज आपको 2 असिस्टेंट सुपरवाइजर लाइन से आएगा, जिनका अप्रोक्सीमेटली 5-5 सीसी का बिजनेस हो रहा है, ठीक है। अब एक मैनेजर के पास एक असिस्टेंट मैनेजर की भी टीम है, ठीक है। एक असिस्टेंट मैनेजर की टीम है जो कि जिन्होंने लगभग 40 सीसी का बिजनेस किया है एक मंथ में, 40 सीसी का बिजनेस किया उन्होंने एक मंथ में। 5% हमें एक असिस्टेंट मैनेजर से आता है डिफरेंशियल इनकम, 5% 40 सीसी का, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 40 इंटू 15,000, सो ये होता है लगभग 30,000 रुपए। इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपको पता चलेगा ये 30,000 रुपए आप एक असिस्टेंट मैनेजर से अर्न करते हैं, ठीक है। अब पर्सनल, उसने पर्सनल अपना 4सीसी एक्टिव किया, सो 1सीसी उसने अपनी पर्सनल आईडी से किया, उसका 18% कैशबैक आता है, ठीक है। तो 18% ऑफ 1सीसी, ठीक है, लगभग 15,000 रुपए का होता है 2,700 रुपए, 2,700 रुपीज 1सीसी जो उसने अपनी पर्सनल आईडी से किया,
ठीक है। उसके बाद 2 सुपरवाइजर भी है उसकी टीम में, एक मैनेजर की टीम में मान लेते हैं 2 सुपरवाइजर है जिन्होंने 15-15 सीसी का बिजनेस किया ईच, ठीक है, 15 सीसी ईच उन्होंने किया। सो 8% हमें एक सुपरवाइजर से मिलता है, ठीक है। 8% ऑफ 30 सीसी, जो दोनों का सीसी मिला करके टोटल कितना हुआ जी, 30 सीसी हुआ, 15-15, मतलब 30 सीसी का 8% किसको दिया जाएगा जी, मैनेजर को दिया जाएगा, ठीक है। सो ये होता है लगभग 36,000 रुपए, 36,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद नोवस कस्टमर है जी, जिस पर्सन ने अपने एक्टिव क्वालिफिकेशन करने के लिए मान लीजिए 3 सीसी हमने अपने नोवस कस्टमर से लिया, सो वो 3 सीसी का 33% फॉरएवर एक मैनेजर को देती है, ठीक है। 43% हो चुका है वैसे ये, 43% आपको यहाँ पे देती है, तो ये लगभग 14,800 रुपए मान लेते हैं हम, एक पर्सन से हमें मिलता है, ठीक है। 2 सीसी 3 सीसी का ये लगभग मान लीजिए 20,000 रुपए बनेगा। सो इस हिसाब से अगर मैं 14,000 भी लेती हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं 14,850 का, तो भी आप देख सकते हैं कि कितनी इनकम एक मैनेजर अर्न कर रहा है। इसका आप सम टोटल कर लीजिए, ठीक है, इसका आप सम टोटल कर लीजिए, ये होता है जी 1,30,050 रुपए अप्रोक्स, जो मैं आपको बता रही हूँ, कि एस्टिमेशन बता रही हूँ कि यहाँ तक तो इसकी इनकम होगी, ठीक है। सो यहाँ से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरीके से एक मैनेजर को इनकम यहाँ से अचीव की जाती है, ठीक है। सो आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई एम अंचल रटलानी, आई एम फॉरएवर, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम ऐड करने का मेन मोटिव ये नहीं है कि आप हमें फॉलो करें, बट ये कि आप एक लाइफस्टाइल देख सकते हैं कि यार एक मैनेजर बनने के बाद कुछ इस तरीके की लाइफस्टाइल होती है हमारी, ठीक है, जो कि जिसके लिए आप भी एम करें, सो दैट आप भी अपना मैनेजर लेवल अचीव करें और अच्छे अच्छे लेवल्स अचीव करके और अमेजिंग इंसेंटिव्स को आप क्वालिफाई कर सके और आप ज्यादा से ज्यादा सक्सेस और ग्रोथ ले सके, ठीक है। मेन मोटिव ये नहीं रहेगा कि आप मैनेजर लेवल अचीव करें, लेकिन मेन मोटिव ये रहेगा कि आप फॉरएवर बिजनेस में सक्सेसफुल हो, और सक्सेसफुल होने के लिए मैनेजर एक स्टेप कहलाएगा, ठीक है। जब आप उस स्टेप को क्वालिफाई करते हैं तो आप कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं जो आप एंजॉय कर सकते हैं बेसिकली यहाँ से, ठीक है जी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हुई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपनी सुपरवाइजर एएम या आपके डायरेक्ट अपलाइन से कंसल्ट कर लीजिए, वो आपको फॉर श्योर इस चीज में हेल्प कर देंगे। 2 से 3 बार ही आपको लगेगा आपको ये सारी चीजें समझने में, लेकिन जब आप इस मार्केटिंग प्लान को समझ जाएंगे ना, तो आप ट्रू पोटेंशियल अंडरस्टैंड कर सकते हैं हमारे बिजनेस की, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और यहाँ से हम वाइंड अप करते हैं सेशन को। आई एम अंचल रटलानी साइनिंग ऑफ दिस साइट, आई एम फॉरएवर, थैंक यू सो मच।